राधे राधे भाइयों, किसी के पास भाई 20 से 25 लाख रुपए होते हैं ना, या तो स्कॉर्पियन लेता है, अगर कोई समझदार आदमी होता है मेरे जैसा तो क्रेटा सेल्टोस वगैरह उठा के ले आता है टेंशन फ्री के लिए। लेकिन आज मेरे को कुछ ऐसे भाई मिले, इतनी तगड़ी एक डील उठा के ले गए, इतनी तगड़ी गाड़ी उठा के लाए जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है भाई। आजकल जिसका ध्यान है वो 38 लाख 40 लाख वाली इनोवा हाई क्रॉस के ऊपर है, लेकिन क्रिस्टा को लिटिल लिटिल से लोग भूलते जा रहे हैं भाई। ये गाड़ी ऐसी है भाई, कंफर्ट के मामले में ना आज भी इस गाड़ी के ऊपर इतनी हाई वेटिंग है। अगर आप भी प्लान कर रहे हो भाई कि आपको 20 से 25 लाख रुपए में एक बड़ी गाड़ी चाहिए फैमिली के हिसाब से, तो छोड़ो भाई XUV 700 स्कॉर्पियन वगैरह। अगर आपको लुक्स वगैरह से मतलब नहीं है, टोयोटा रिलायबिलिटी और 7 सीटर ऐसा टेंशन फ्री सौदा चाहिए 10 साल के लिए, तो आप ये लेके आ सकते हो। राधे राधे भैया। राधे राधे भाई। भैया मथुरा से कृष्णा नगर से 10 मई 2024 को गाड़ी ली है अपनी। भाई क्या वेटिंग वगैरह क्या चल रही है अभी क्रिस्टा पे, ये बताओ पहले। 4-5 महीने की वेटिंग थी यार टोयोटा गाड़ियों पे वेटिंग रहती है क्या, मतलब इनोवा पे भी? हाँ भैया वेटिंग थी, इसमें बहुत तगड़ी वेटिंग है। यार ये सुनते हैं भाई महिंद्रा की गाड़ियों पे वेटिंग है, भाई ये लगा लो बस फर्क इतना है, महिंद्रा की गाड़ियों की वेटिंग जो उजागर हो जाती है, मीडिया में आ जाती है, यूट्यूबरों के थ्रू आ जाती है, लेकिन टोयोटा एक गुप्त सी कंपनी है, वो कभी भी फालतू की चीजों पे, मार्केटिंग पे, इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देती कि भैया ये हमारी वेटिंग में इतनी है, इतने ऑर्डर हमने 1 सेकंड में ले लिए, इतने मिनट में ले लिए। कभी आप ध्यान करके देखना भाई। या फिर जैसे मान लो इनके कोई नया प्रोडक्ट भी आता ना, जैसे अभी कैमरी आया था रिसेंटली, इनकी जो कैमरी गाड़ी है ना वो सेडान, कोई भाई ऐसा लीक नहीं आएगा कि कैमोफ्लेज में गाड़ी देखी गई या कुछ इस तरीके से देखा गया। या फिर नई फॉर्च्यूनर भी आएगी Type 4 वाली अभी, अगर अगले साल, अगले 2 साल में, 3 साल में, व्हाटएवर जब भी उनका मन करता है, कोई लीक नहीं आएगा, एकदम से टीजर ड्रॉप होगा, एकदम से गाड़ी लॉन्च कर देंगे और अगले दिन से सेल पे लगा देंगे। लेकिन महिंद्रा वगैरह का क्या काम है भाई, पहले कई सारे टीजर देंगे भाई, फिर उसके बाद आपको बुकिंग की डेट बताएंगे, उसके बाद बुकिंग ले लेंगे कई सारे, उसके बाद डिलीवरी डेट रख देंगे इतने महीने की। तो इस तरीके से हमें लगता है, मैं आपको रियल ऑनेस्ट वो बताऊं कि भाई महिंद्रा गाड़ियों की कितनी हाई फाई वेटिंग है, लेकिन भाई वेटिंग सबकी है। अगर हाई क्रॉस की देखने जाओ आप तो हाल फिलहाल में टोयोटा शोरूम में जाते वाते, तो उसकी कितनी चलती रहती है भाई नॉर्मली? उसमें तो भैया 8 से 12 महीने की वेटिंग है, मिनिमम 8 से 12 महीने, मतलब साल भर की वेटिंग करनी पड़ती है हाई क्रॉस की। और ये क्रिस्टा के लिए भी आपको मतलब 5-6 महीने तो वेट करना ही पड़ता है। हमने पहले हाई क्रॉस का ही प्लान करा था, इंक्वायरी करी थी, बस में वेटिंग ज्यादा थी तो हमें ये प्लान करना पेट्रोल भी है, पेट्रोल में जो पावर है वो फील लेंगे, वो डीजल में वो ओनली पेट्रोल ही आती है। और ये भाई इनकी 2.4 लीटर के डीजल इंजन, मेरे को भी हाई क्रॉस पर्सनली लेवल पे गाड़ी ठीक है, वो मतलब ओके है, देखने में थोड़ी सी अपग्रेडेड सी लगती है, लेकिन उसमें मेरे को कुछ इश्यूज लगते हैं भाई। गाड़ी के अंदर माइलेज अच्छी है उस गाड़ी के अंदर ना, एक सबसे पहली बात तो आपको भाई जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी, वो बहुत लो लेवल की मिलती है इस गाड़ी के आगे। ये बहुत मंदे टाइम से चलती आ रही है, तो टोयोटा की जो रियल टोयोटा है ना वो आपको इसके अंदर देखने मिलेगा। हाई क्रॉस में उन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रखा है। दूसरी चीज, सिर्फ पेट्रोल इंजन हाइब्रिड के दम पे ना उसमें कोई पावर फील होती, मतलब स्मूथ है गाड़ी नो डाउट, लेकिन वो पावर वगैरह जिसको चलाने भगाने का भी शौक है ना गाड़ी को थोड़ा बहुत भी, वो भी उसकी तरफ मेरे ख्याल से नहीं जाएगा ज्यादातर। ये गाड़ी चलाने लायक है भाई। ये 2.4 लीटर के इसके अंदर डीजल इंजन आता है, लगभग ये 148 bhp का लगभग निकालता है, 343 Nm का टॉर्क, नॉट सो पावरफुल लाइक टोयोटा फॉर्च्यूनर। हालांकि भाई पहले इनोवा के अंदर वो फॉर्च्यूनर वाला डीजल इंजन आया करता था 2.8 लीटर का, लेकिन बावो डिस्कंटिन्यू कर दिया। डिस्कंटिन्यू तो इन्होंने बहुत सारी चीज कर दी, जैसे इन्होंने अपना ऑटोमेटिक पहले आया करता था, ऑटोमेटिक भी डिस्कंटिन्यू कर दिया इस गाड़ी से, तो अब सिर्फ मैनुअल में आप इसको ले सकते हो। एक तरीके से जैसे महिंद्रा आज के टाइम में स्कॉर्पियन होते हुए स्कॉर्पियो क्लासिक को सिर्फ टाइम पास में बेच रहा है ना, कि कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा, सेम इन्होंने भी भाई ये एक ऐसा बैकअप ऑप्शन, कमर्शियल ऑप्शन बंदों के लिए रख रखा है। लेकिन प्राइवेट वाले भी आज भी बहुत भाई हैं जो इसको खरीद के ले आते हैं, जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं ये कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज्यादा पड़ती है। पहले से स्मूथ भी कर दी है, जैसे इंजन में पहले जो आवाज वगैरह जो ज्यादा साउंड होती थी वो चीज बहुत कम कर दी है। गियर पे हिलते थे पहले बहुत हिलते थे, वो चीज बहुत कम है। तो स्टार्ट करके दिखाओ, ये देखो इस तरीके की चाबी है भाई, इसके अंदर फ्लिप की लगती है। तो ये वेरिएंट कौन सा लिया भाई ने? GX7 बोले तो 7 सीटर है। GX, इसके नीचे भी कुछ आता है? नहीं, GX7 जी और VX7 और ZX7 अभी भी 3 वेरिएंट हैं इसके अंदर। चलो ये तो बढ़िया बात है भाई। और ये देखो इस तरीके से भाई ये स्टार्ट बहुत स्मूथ कर दिया यार। ये देखो प्योर डीजल वाली चीज, ये देख रहे हो, ये भाई इनकी ना कभी कोई प्रॉब्लम कर ही नहीं सकता गाड़ी। अच्छा एक चीज और बता यार, गाड़ी चलिए 6000 किलोमीटर, अभी मैं ऑडोमीटर में देख के आया, फिर जरूरत ही क्या थी भाई साहब डीजल लेने की? हाई क्रॉस वुड बी परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू। ये हमारी रनिंग कम है, ये हमारी बाहर के लिए ही निकलती है, सेकेंडरी व्हीकल है हमारा ये एक तरह से। अब जब फैमिली ट्रिप पे कहीं जाना हो, मैं जो समझ पा रहा हूँ, अब जब मैं कह रहा हूँ रिलायबल है, हाई क्रॉस से ज्यादा मच बेटर है भाई, उसका एक रीजन है भाई। ये गाड़ी ना प्योर आपके अभी भी भाई लेडरॉन फ्रेम है और रियर व्हील ड्राइव है। हाई क्रॉस की आप बात करते हो ना, वो गाड़ी मोनोकोक चेसी प्लस फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो उसके अंदर वो वाली फील बंदों को ना कम फील होती है, जो MPV वाली ये रफ एंड टफ वाली चीज होती है ना, इसलिए बंदे कई बार इसको भी परचेज कर लेते हैं, क्योंकि ये रफ एंड टफ वाली चीज है और पिछले पहिए घूमते हैं इसके, यानी कि रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है भाई, जिसकी वजह से बेड रोड्स हैं और या फिर लोड अगर आप इसके अंदर ज्यादा डालते हो ना, कितने बंदे बिठा लो, गाड़ी में कुछ भी नहीं होता है और लंबी चलती है भाई। हाई क्रॉस वो नाजुक कली टाइप गाड़ियों में से है, मतलब वो रहता है ना छुई मुई टाइप, कुछ ज्यादा एक्सट्रीम कर दिया तो वो
अचक मचक से कई सारी लाइटें फाइटें जल जाएंगी। अब मेन जो भाई लोग वेटिंग बता रहे थे ना इस गाड़ी के ऊपर कि 5-6 महीने की वेटिंग तो मिनिमम रहती है, कभी भी लेने चले जाओ। उसका एक सिंपल सा रीजन ये है भाई, जो टैक्सी वाले और फ्लीट ऑपरेटर्स है ना, उनकी नजर में दिस गाड़ी इज द किंग। मतलब 20 से 25 लाख रुपए की रेंज में इस गाड़ी को लेके आते हैं, 5-6 लाख किलोमीटर तक चलाते हैं विदाउट एनी मेजर इशू। अब ये वाली गाड़ी को आप बेचने जाओगे रीसेल में भी तो इतनी ज्यादा रीसेल अच्छी नहीं देके जाएगी, इतनी ये तगड़ी रीसेल दे देती है भाई। तो इस गाड़ी की रीसेल भी बहुत बंदे ऐसे हैं 5-6 लाख किलोमीटर चलाई, मात्र 2-3 लाख रुपए उसके प्राइस तोड़ के बेच देते हैं। जी हाँ भाई, क्योंकि उस टाइम तक टोयोटा की गाड़ियों का प्राइस वैसे ही हाइक हो चुका होता है। अब 23 में भाइयों ने लिया है, खूब बढ़िया इस तरह इसको घिस-पीट के ना ये आराम से 19-20 की बेच सकेंगे आगे चल के। तो रीसेल वैल्यू तो चाहे इनोवा क्रिस्टा हो चाहे इनकी फॉर्च्यूनर हो भाई, बेस्ट ही रहती है। जब टोयोटा हाई क्रॉस लॉन्च हुई थी ना 2023 के अंदर लॉन्च हुई थी भाई, वो 2 साल हो गए गाड़ी को इसको बिकते बिकते भी। ये बंद कर दी थी भाई कंपनी ने कि हम बेचेंगे, इसको डिस्कंटिन्यू कर दी थी। लेकिन भाई जो लोगों ने डिमांड रखी भाई सब क्रिस्टा की, जो लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कुछ भी लगा लो, जब उन्होंने देखा कि भाई लॉयल कस्टमर फैन बेस है, तो वो दोबारा से इसको एक इंजन और एक ही ट्रांसमिशन के साथ वापस ले आए। आज लोग बड़े थैंकफुल हैं भाई टोयोटा वालों के कि वो इस गाड़ी को ले आए। मेनली जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो, उनको हाई क्रॉस वगैरह इतनी समझ में नहीं आती जितनी क्रिस्टा समझ में आती है भाई। 23 लाख रुपए में खुद सोचो, इतनी बढ़िया गाड़ी, इतना बढ़िया पीछे स्पेस, इतना अच्छा कंफर्ट, लगा लो 1-1 करोड़ तक की गाड़ियों में आपको कोई गाड़ी ऐसी नहीं मिलेगी जिसके अंदर थर्ड रो में स्पेस हो, चाहे फॉर्च्यूनर हो, एंडेवर हो, कोई गाड़ी लेके आ जाना, थर्ड रो में किसी में स्पेस नहीं मिलता। सिर्फ एक क्रिस्टा ही है जो जीत के भाई इस वाली चीज में। वैसे इसके अंदर भाई अलॉय व्हील वगैरह इन्होंने सब कुछ ही दे रखे हैं एक तरीके से, बेस मॉडल में सोची जाए तो। बस वो है हेलोजन लाइट वगैरह आती है इसके अंदर, आपने कुछ भी चेंज नहीं कराया लो, ये तो लोग बस सबसे पहले जल्दी जाके चेंज करा लेते हैं। बाकी देखो क्रिस्टा में इस तरीके का डोर वगैरह आया करता था भाई, आपको थोड़ा सा स्टीयरिंग वही हाई क्रॉस वाला ही नजर आएगा। इसके अंदर क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं है, बेस वेरिएंट है। ऊपर जाओगे तो उसके अंदर पुश स्टार्ट बटन वगैरह आ जाएगा जेटएक्स के अंदर। हालांकि इसके अंदर भी देखो जब इसको स्टार्ट करते हैं इंजन को, ये देखना, ये भाई ये तो हमेशा टोयोटा में बनी रहेगी भाई। 40 से इसकी स्क्रीन मिलती है जिसके अंदर आपको बेसिक से इन्फॉर्मेशन बताएगा, डोर कौन सा खुला हुआ है। 200 तक मार्किंग है टॉप स्पीड की, लेकिन 200 जाती नहीं है भाई गाड़ी। ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको वही वाली मिल रही है जो फॉर्च्यूनर में या फिर लेजेंडर वगैरह में। इसके अंदर आप कार प्ले वगैरह चला सकते हो, लेकिन वायर के थ्रू चला सकते हो। इको मोड, पावर मोड इस तरीके का है। और ये टिपिकल भाई क्रिस्टा का डैशबोर्ड जो आप बहुत मंदे टाइम से देखते आ रहे हो, फ्लोटिंग टाइप है, लोग देते हैं जैपनीज वाले। क्लॉक वगैरह इनकी यूनिवर्सल है, हर गाड़ी के अंदर आती है भाई। बाकी स्क्रीन के अंदर आप देख लो 11.6 की माइलेज दे देती है भाई। ये वही है फॉर्च्यूनर वाला हिसाब किताब, उससे थोड़ी सी बेटर क्योंकि उससे थोड़ा सा छोटा इंजन है। बाकी इसका ग्लव बॉक्स ऊपर भी मिलता है, यहाँ पे कूल्ड है भाई, इसके अंदर आप बोतल वगैरह रख दो। अभी भाई प्राइस सुन के आप हिल जाओगे गाड़ी का। कितने की लेके आए हो भाई इसको? 23,70,000 रुपए की गाड़ी है भाई। ये मारुति सुजुकी डिजायर, फिर हमने इस पे शिफ्ट करा, डिजायर से इस पे अपग्रेड कर लिया सीधा सीधा, और बहुत अच्छी डील है भाई। और इसके अंदर सबसे मेन चीज कंफर्ट बढ़ाने के लिए इसके अंदर मिल जाती है कैप्टन सीट्स भी। पीछे थर्ड रो भी इतनी स्पेशियस है भाई। अगर किसी गाड़ी में स्पेस है ना थर्ड रो में, मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन में भाई, तो वो सिर्फ एक यही गाड़ी है जो आपको प्रॉपर थर्ड रो में भी अपना वो दे देती है स्पेस। अब यहाँ पे एसी कंट्रोल वगैरह आपको प्रॉपर देखने को मिल जाते हैं। अब बैठना भाई, एक बार आपकी बिल्ड बहुत ज्यादा आई है, आप भी बैठ सकते हो भाई। लेकिन ये 6 बंदे बैठाने लायक है ये तो गाड़ी। कैप्टन सीट है इसके अंदर, तो 7 सीटर तो नहीं है ये, 3 सीट की पीछे है। अच्छा 3 पीछे 3 पीछे 2 आगे 2 आगे भाई। लेकिन जो इनमें बैठते हैं ना वो तो राजा बन के बैठते हैं भाई रियलिटी में, इतना हाई फाई लेवल का कंफर्ट। और इसके अंदर देखो यहाँ पे भी आपको कुछ यहाँ पे स्टोरेज मिल जाती है इस तरीके से। ये ऐसे फुल करोगे तो यहाँ पे अपना कुछ और सामान वगैरह अपना, इसके अंदर डीएफ वगैरह डालना पड़ता है अपना। हाई क्रॉस में ये वाली कोई फटीक वटीक नहीं है। बाकी इसके अंदर ये बताएगा एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या है, गाड़ी कितनी चली है, इसके एसी के कंट्रोल वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। एक्सेसरी वगैरह भाई जबरदस्ती चेपी थी क्या टोयोटा वालों ने? नहीं भैया, अलग से बाइक। कितने की थी, कितने की होगी? 5,000 का है क्या 5,000 रुपए की? ये 5,000 रुपए की, 4,500 रुपए का क्रोम। ये 5,500 रुपए का था। क्या 5,500 रुपए का जो चिपकाने वाला सिर्फ पार्ट है? तो जबरदस्ती चेपी 100% भाई। नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा था मैं। तो भाई आपको क्या सोचा, मतलब 5,500 रहा था कंपनी में 11,000 रुपीज, मतलब जो ये चारों तरफ है बस यही है। और ये 2,500 रुपए क्रिस्टा था। ये 2,500 रुपए में क्रिस्टल लिखा है, ये 11,000? सीरियसली? आर यू किडिंग मी? नहीं भैया, कंपनी फिटेड में थोड़ा हमें भरोसा था, इसलिए कंपनी को। पर 1.5 साल होने को आया, जंग वंग नहीं लगा आपकी गाड़ी में। पर बहुत महंगी एक्सेसरीज हैं यार टोयोटा की ना, पार्ट्स भी बहुत महंगे हैं। ये सिर्फ गाड़ी सस्ती बनाते हैं भाई। गाड़ी अभी लेजेंडर प्रेजेंटर तो कहाँ सस्ती है, फिर भी सस्ती है, ठीक है, ओके है। लेकिन ना ये एक्सेसरीज में और इनका पार्ट कल को खराब हो जाए और आपको विदाउट वारंटी और इंश्योरेंस लेना पड़ जाए, कल तोड़ देते हैं भाई। इतने महंगे पार्ट है टोयोटा के। बताओ जब एक्सेसरीज इतनी महंगी है तो पार्ट्स तो आप खुद ही सोचो कितने महंगे होंगे। लेकिन अच्छी बात है ये भाई, एरो ट्विन वाइपर मिलते हैं आपको। देखो
चाहे बेस वेरिएंट है इसका, इतना बड़ा इंजन होता हुआ भी केवल इसके अंदर भाई 5 गियर अपने को देखने के लिए मिलता है। कैमरे की क्वालिटी बहुत डिसेंट है भाई, और गाड़ी स्मूथ है भाई, मतलब कोई भी आपको क्लच में वाइब्रेशंस नहीं, यहाँ पे गियर में लिटिल वाइब्रेशन मिल जाएगी, लेकिन जो कहते हैं ना क्लच एकदम स्मूथ। महिंद्रा में ये चीज मिसिंग रहती है बस। अगर कोई आप मैनुअल गाड़ी उनकी चाहते हो, थार रॉक्स ले लो, स्कॉर्पियन, उन पर मैनुअल गियर बॉक्स वो थोड़ा सा नोची टाइप है, बेकार सा फील होता है, लेकिन ऑटोमेटिक उनका बहुत अच्छा है। टोयोटा वगैरह पे भी मैनुअल हर चीज इनकी बहुत अच्छी है कि आपको ऐसे लोहे से लोहे अड़ने वाली है, कोई फालतू की वाइब्रेशन मेनली क्लच पे नहीं मिलती है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊं भाई, इसके अंदर भी हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील ही मिलता है, मतलब इसके अंदर तक भी पावर स्टीयरिंग भाई ये लोग नहीं देते हैं। को भी अगर आपको घुमाना होता है तो आपको बड़ी जान लगानी पड़ती है भाई। इरिटेट नहीं करती ये चीज स्टीयरिंग वाली? ये तो करती है, BS6 के बाद ये BS4 BS6 के बाद यूनिट स्टार्ट हुआ है। ये स्टीयरिंग बहुत ज्यादा ऐसे आपको घुमाना हो ऐसे लगता है यार, तो लगता है यार बॉडी वॉडी बन जाएगी, इस तरीके की फील आती होगी भाई। बहुत ज्यादा भाई गाड़ी चलाने में इतनी स्मूथ है, अगर स्टीयरिंग को अगर आप भूल जाओ, स्टीयरिंग भी सिर्फ सिटी में खड़ी गाड़ी में दिक्कत करता है। ये फॉर्च्यूनर हो गया, ये फिर ये हो गया हाइड्रोलिक। आप अगर इसको नॉर्मली ऐसे हाईवे पे चला रहे हो ना, या खाली रोड पे या हाई स्पीड पे हो, तो ये बहुत अच्छा स्टीयरिंग व्हील है भाई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम आपको हार्ड सा फील होएगा, बढ़िया लगेगा। और इसका जो पिकअप विकअप की बात करोगे, बहुत स्मूथ गाड़ी लगेगी आपको। सच बात बताऊं भाई, मतलब इनोवा हाई क्रॉस से ज्यादा मजा मुझे ना इस गाड़ी को चलाने में आता है भाई। यार एक तरह ही डीजल, ठीक है, वो हाइब्रिड वाइब्रिड वो पेट्रोल का सिस्टम ही नहीं है भाई कि कभी इलेक्ट्रिक मोटर जान लगा रही है वो लगा रही है कंबाइन, वो ताम जाम पसंद ही नहीं है। एकदम रो पावर जो होती है ना, रियल एकदम, तो ये उस तरीके से बहुत तगड़ी पावर डिलीवर करती है। माइलेज इतनी देती है भाई 11-12 ही, ये इतना फिक्स है इसकी, 11-12 से ज्यादा ये देती नहीं है। आराम से चला लो या धीरे चलाओ, कैसे ही चलाओ, चलाओ। ये वही वाला है जैसे फॉर्च्यूनर है ना, लेजेंडर मुग्गा हो, उसका 9.5-10 की माइलेज देती है वो। और भाई ये 7 सीटर पता कैसे है, ये देखो इसके अंदर ना अलग से ये हेडरेस्ट आता है भाई, यहाँ पे फिक्स होके। स्मार्टनेस देखो भाई इनकी, मतलब इसको फिट ही क्यों नहीं करते भाई, ये इसके लिए अलग से स्पोर्ट क्यों दे रखा है। बटन को दबाओ, इसको अंदर लगा दोगे ना तो बंदे के लिए मतलब ये 7 सीटर बन जाएगी। और ये थोड़ा सा अलग से दिखता है, मतलब ऐसे नजर आता है जैसे बाद में इनको नजर आया हो कि यार 7 सीटर गाड़ी बनानी, तो हमने 6 बना दी, तो एक हेडरेस्ट तो एक्स्ट्रा डालना है, तो ये अलग से लगा दो, तो थोड़ा सा इस टाइप की आपको फील देता है। बाकी स्टोरेज के लिए तो जैपनीज जितना ध्यान देते हैं, इवन थर्ड रो में भी अपने को एसी के कंट्रोल मिल जाते हैं, स्कॉर्पियन वगैरह में भी मिसिंग है ना, तो इस चीज का बेसिक फीचर्स का तो बहुत ख्याल रखते हैं भाई ये लोग। और यहाँ पे इसके जैक वगैरह का सिस्टम आता है भाई। देखो ज्यादातर लोग बाग आजकल ये हाई क्रॉस ही लेके घूमते हैं, देखो क्यों, कहीं ना कहीं वही ये लोगों को लगता है 15 साल चलाऊंगा और इतना टाइम लगूंगा, जबकि अगर आप बिल्ड क्वालिटी साइड बाय साइड दोनों गाड़ियों को खड़ी करके देखते हो तो आपको जमीन आसमान का फर्क, कि ये अलग ही लेवल पे है, वो अलग ही लेवल पे है। लेकिन कम से कम 6 गियर होने चाहिए यार गाड़ी, मतलब इसमें जैसे पावर वगैरह है। और जो GX वेरिएंट है ना, वो सबसे ज्यादा वैल्यू बनाता है इसका, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है भाई। स्टीरियो हो गया, GX है ना, डुअल एयर बैग हो गए, ये सारा कुछ हो गया। सेफ्टी वाइज भी सारे फीचर्स आते हैं, ABS CVD से लेके इसके अंदर ESP वगैरह। इसके ऊपर जाओगे भाई VX या ZX वगैरह में, तो वही पुश स्टार्ट बटन हो गया, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये सब आ जाएगा। लेकिन लोगों को इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लाइट जो LED हो जाती है उसके अंदर, ये सब छोटी मोटी चीजें बाहर से भी करा सकते हो। और भगाने में भी भाई डीजल की होड़ तो कभी पेट्रोल पे हो ही नहीं सकती भाई। देखो भाई तुरंत भागती है गाड़ी एकदम, ये देखो। और इसके अंदर पावर मोड लगा दोगे तो पावर मोड हो गया, मतलब बेसिक है, मतलब ऐसे कुछ आपको वो भी जो भाई पावर मोड में जान सी आ जाती है गाड़ी के अंदर, शोर मचाने लग जाता है, यूं यूं मचाता है। बाकी इसको ईगो पे चलाते हो, नॉर्मल पे चलाते हो भाई, ये माइलेज नॉर्मल पे ही चलती रहती है गाड़ी है, उस हिसाब से ठीक है। हॉर्न देखो भाई, सुनो इसका हॉर्न ये बेसिक ही देते हैं, ये कभी फालतू में पोंपाबाजी में विश्वास नहीं रखते। चाहे लिन की लेजेंडर ले आओ तो कुछ ले आओ नॉर्मल, ओ भाई पावर में तो खिंचती है गाड़ी, पीछे को पुश मारती है, मजेदार मजा देती है गाड़ी को। तो सेकंड गियर में आराम से उठ जाती है। मैंने सुना इनका डीजल ना तीसरे गियर में भी उठ जाता है। देखो तीसरे में उठा के देखते हैं इसको, विदाउट एनी रेस तीसरे गियर में भी गाड़ी उठ जाती है भाई। अब बताओ हाई क्रॉस को उठा लोगे भाई तीसरे में, उसका CVT गियर बॉक्स है उसके अंदर है, देखो तीसरे गियर में भाई नोवा क्रिस्टा आज भी उठ जाती है भाई। यार ये ब्यूटी है यार इस गाड़ी की। अब भाई मेरे से पूछ रहे इनमें से एक की वो XUV700 बेटर है, ये बेटर है। देखो 23 लाख में आपको वो भी मिल जाएगी, ये डिपेंड करता है कस्टमर बंदे के ऊपर भाई, उसको फीचर्स चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए क्या भाई। मार्केट में हर तरीके की चीज अवेलेबल है, वो छुई मुई टाइप गाड़ियां हैं, ये आप कहीं लेके चले जाओ, कितनी बंदों को लेके चले जाओ, कभी जीवन में टेंशन नहीं देगी। उसको पता चले अगर चल रही है तो चल रही है बढ़िया, फीचर्स का मजा ले रहे हो। जिस दिन खराब हुई उस सर्विस सेंटर के चक्कर काट रहे हो महिंद्रा के, इसमें आपको कभी सर्विस के अलावा जाना नहीं पड़ा होगा सर्विस सेंटर में। और आपके 6000 चली मेरे ख्याल सर्विस सेंटर ही नहीं गई होगी गाड़ी पहली सर्विस के अलावा। तो भाई सेकंड भी हो गई, सेकंड क्यों होगी भाई? 10,000 वाला चक्कर है ना वो, या तो 1 साल टाइम से पहले कराओ या किलोमीटर पे कराओ।
अच्छा, वो वाला हिसाब किताब है। बाकी भाई गाड़ी चलाने में भाई तक आती है, रियलिटी बताऊं तो बहुत बढ़िया डील उठाई है भाई आपने। कभी भी इसको बेचने जाओगे ना सेकंड हैंड मार्केट में भी इसकी इतनी अच्छी रीसेल है। मतलब 23 लाख रुपए में मैं ये लेके आया था, मुझे पता होता 23 लाख रुपए में ऐसी चीज भी मिलती है तो भाई मैं यही लेके आता, है ना, बंदा यही लेके आता है। लेकिन आज भी भाई बहुत अच्छी सेंस बनाती है ये गाड़ी। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, 21 लाख रुपए इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है। अगर आपको वैल्यू फॉर मनी कोई चीज चाहिए, टोयोटा ही चाहिए भाई, तो आंख ऐसे मीच लो, ठीक है, और भाई जाके टोयोटा के शोरूम से क्रिस्टा ले आओ। मैं कहता हूँ जो इसका नाम है, जो इसकी क्लास है ना, वो डिफरेंट लेवल पे भाई, वो अलग ही लेवल पे आपका नाम बनाती है, स्टैंडर्ड है कहीं ना कहीं क्रिस्टा का ना। मार्केट में लगता है जब आप बताते हो किसी भी कौन सी गाड़ी इनोवा क्रिस्टा, तो आपको एक अच्छी सी रेप्यूटेड सी नाम बनता है, क्योंकि थोड़े से हाई क्लास प्रोफेशनल टाइप लोग जो हैं प्राइवेट में उसको लेते हैं। कमर्शियल में तो चलो अलग डिपार्टमेंट हो गया, लेकिन प्राइवेट में भाई थोड़े से अलग क्लास के लोग, अलग बढ़िया पढ़े लिखे से लोग आपको क्रिस्टा लेते हुए दिखेंगे, जिनको फैमिली की फिक्र है, जो अपने फैमिली को कंफर्ट देना चाहते हैं। तो आपको कैसी लगती है इनोवा क्रिस्टा, कमेंट में जरूर बताएं। हालांकि अभी इन सब चीज़ों से भाई बहुत बैकवर्ड में है गाड़ी की, थोड़ा एनालॉग सिस्टम है, थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप इंटीरियर है, लेकिन हु केयर्स व्हेन यू आर बाइंग टोयोटा। जो फॉर्च्यूनर में लोग वो सब खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब पीपल डोंट केयर, उनको सिर्फ इंजन चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, टोयोटा का नाम चाहिए, डेड सेट। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।